राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे विश्व में उत्साह का माहौल है। जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उनके अंदर काफी उत्साह व उमंग है। हम आज मिलवाते हैं आपको एक ऐसे महिला से जिन्होंने विवादित ढांचा, जब 1992 की बात है, 6 दिसंबर, पहला ढांचा पर जो विवादित ढांचा था बाबरी मस्जिद का, उसका पहला गुंबद तोड़ने के लिए चढ़ी थी। वो है पलामू की महिला जसवंती देवी। लगभग 65 वर्षीय जसवंती देवी के पति पलामू से सांसद भी रहे हैं। हम सीधा बात करते हैं कि उनके अंदर आज रामलला का जब स्थापना हो रहा है 22 जनवरी को, उनके अंदर कितना उमंग व उत्साह हुआ है और उस समय की स्थिति और आज के समय की स्थिति में कितना अंतर मानती है। ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? आज मुझको बहुत खुशी का महसूस हो रहा है और मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी कि ये दिन भी मैं देख पाऊंगी, क्योंकि आज 30-32 साल पहले की बात है। क्या बताइए। जब कार सेवा के लिए जाना था तो उस समय सबसे पहले हम लोग यहाँ संघ का प्रशिक्षण पाए हुए थे। महाराष्ट्र से आई हुई थी कुछ बहनें, तो डाल्टनगंज का ये साहित्य समाज मैदान में प्रशिक्षण हम लोगों को 15 दिन का दिया गया था। तो उमंग उत्साह तो थी ही, क्योंकि गर्व से कहो हम हिंदू हैं कहने वाली नारा हम लोगों को लगवाया जाता था। और बहुत प्रशिक्षण पाने के बाद इतनी उमंग उत्साह बढ़ गई थी कि कहीं भी कार्यक्रम होता था तो मैं तो सम्मिलित हो जाती थी। और उस समय भी मैं भारतीय जनता पार्टी में वनांचल प्रदेश की महिला प्रदेश मंत्री थी। तो कार्यक्रम में हमेशा हम लोगों को उत्साहित किया जाता था। इसके बाद मैं दिल्ली रहने लगी। मेरे पति उस समय सांसद थे और दिल्ली रहने लगी, तो वहाँ से हम लोग कार सेवा में जाने का मौका मिला। और भी कुछ सांसद लोग गए होंगे, लेकिन हम लोग 2 आदमी अकेले गए थे, और जिसके चलते हम लोग अच्छे से वहाँ पहुँच गए समय पर। और चारों तरफ से पूरे हिंदुस्तान के लोग जुटिए रहे थे। उसके बाद हम लोग विवादित स्थल पर हम लोग पहुँचे और विवादित जो गुंबद का ये था, वहाँ पर चारों तरफ से तार के कांटे से घिरा हुआ था। लेकिन लोगों में इतना उमंग उत्साह था कि तार कांटे को भी उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे थे लोग, और उसी में थोड़ा सा जगह बन गया था। तो मैं भी उसी उत्साह में मैं अपने को रोक नहीं सकी, चली गई। और हमारे सांसद महोदय को थोड़ा सा बीपी होता था, तो उनको किसी तरह से घबराहट लगा तो वो रुक गए, और मैं तो भीड़ को चीरते हुए गुंबद के ऊपर चढ़ गई। मुझे जाने के लिए रास्ता मिला, कार्यकर्ता हमको जगह देते गए, और फिर मैं उस समय सीढ़ी था, और सीढ़ी पर चढ़ी और पहला इधर किनारे का गुंबद से बीच का गुंबद पर चली गई, जो कि अभी गर्भगृह उसी को माना जा रहा है। और वहाँ मुझे गईता धरा दिया गया, और मैं गईता से तोड़ने लगी। तो जैसे ही तोड़ती थी तो गईता पीछे वापस हो जाता था टकरा के, लेकिन जैन मिला, उसका जैन में घुसा करके 10-15 ईंटें मैं भी तोड़ी। उसके बाद गईता दूसरा कोई को दिए, और जब उतरने के समय तो देख रहे हैं कि सीढ़ियाँ टूट गई, कुछ आधार ही नहीं मिल रहा है। और ऊपर में जो रस्सी बंधा हुआ था, तो कुछ कारसेवक तो ऊपर से ही बहुत दूर माने उसको ताना गया था, उसमें लटक के उतर रहे थे। तो मैं भला उससे कैसे उतर सकती थी। मैं सोची कि अब क्या होगा मेरा। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ कारसेवक थे, उन लोगों ने क्या किया कि जो ढांचा का जो दीवार था उसमें कुछ मजबूत जड़ वाला पेड़ उगा हुआ था, उसी में एक हाथ से वो लोग इस तरह से पकड़े रहे, और एक हाथ से हमको ऐसे हाथ में थामते हुए नीचे उतारे। नीचे ऊपर लटके हुए थे लोग, और जगह जगह पर, और हमको नीचे उतारते नीचे उतारे। और उसके बाद
इतना ज़्यादा वो लोग उत्साहित थे कि मेरा हाथ ज़मीन में नहीं गिरने दे रहे थे। जय श्री राम के नारे से तो मेरा हाथ भी नहीं नीचे गिर रहा था। अभी अभी तो जिस तरह मतलब आप लोग उस समय एक उम्मीद था, डर था ना, लोग एक बड़ी गर्व से नहीं बोलते थे कि हम हिंदू संगठन से जुड़े हैं, बहुत डर लगता उस समय था, जैसा कि लगता है कि वहाँ सब डर भाग गया। यहाँ तक कि वहाँ का प्रशासन भी, यूपी का प्रशासन जो था, पुलिस प्रशासन को भी मैं देखी कि प्रशासन भी कार सेवा कर रहे थे। जो पुलिस वहाँ पर सिपाही उपाही थे सब बोले, अरे मेरा नौकरी चला जाएगा तो इससे क्या होगा, हम लोग को यही सेवा करने का तो मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी कार सेवा कर रही थी वहाँ का। लेकिन गोलियां तो पुलिस ही चलवाई, उसके पहले गोली चली थी, उस समय कहीं गोली नहीं चली। वो तो उसके पहले जो कार सेवा हुआ था उस समय, बल्कि अयोध्या में एक गली है जिसका खूनी गली नाम भी पड़ गया। हम लोग बाद में गए थे तो हमको वहाँ के लोग बता रहे थे घुमा करके, हम लोग खून का धब्बा भी देखे थे। उसके पहले जो हुआ था ढांचा उस समय गिर नहीं पाया था, पहले भी तो कार सेवा हुई थी। अभी कैसा लग रहा है जब वहाँ पर रामलला का स्थापना होने जा रहा है? तो बहुत खुशी लग रहा है। मैं तो सोची नहीं थी कि भाई उतना दिन तक जिंदा रहूंगी या नहीं। मैं तो ढांचे पर चढ़ी थी, उसी समय मुझे लग रहा था कि मैं गिर करके इसी में दब के मर जाती तो भी मेरा जीवन सार्थक होता। हम लोग जब गए दोनों व्यक्ति, तो एमपी साहब तो मिले ही नहीं हमसे पूरे भीड़ में। वो सोच रहे हैं कि इधर दब के मर गई, क्या हो गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जब मुझको वहाँ से राम कथा कुंज पर ले जाया गया तो मैं वहाँ मंच पर जब गई कुछ बोलने के लिए, तब उस समय उनको पता चला। एक सवाल अभी उम्मीद तो आपने खो दिया था कि नहीं ऐसा हो सकता है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा नहीं देख पाए, लेकिन जिस तरह से अभी उत्साह है, वो उमंग है, क्या उस समय भी इस तरह का माहौल था? माहौल तो था ही, लेकिन लोग भयभीत थे जी। उस समय सबको अरेस्ट किया जा रहा था और इसी चलते मैं दिल्ली ही रह गई थी। अभी पहले जैसे लोग हिंदू अपने आप को सनातन कहने में आज के डेट में नहीं घबराते, उस समय था ऐसा कि माहौल था उस तरह का कि सनातन अपने आप को बोलना या हिंदू जो सनातन थे वो तो सनातन कहने के लिए कोई नहीं घबराते थे, क्योंकि उन लोग तो आग में भी कूदने के लिए तैयार थे, इसीलिए घबराहट किसी को नहीं थी। बस यही था कि उस समय इधर का प्रशासन जो है पकड़ करके ले जा रहा था, तो लोग थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए तो इधर उधर छिप रहे थे। आज कैसा लगता है, माहौल कैसा बना है? आज का माहौल कैसा बना है, जैसे आज जो है उसमें कैसा माहौल देखते हैं? आज का माहौल तो सामान्यतः ठीक ही हो गया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मुस्लिम लोग भी उस तरह का कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उस समय मेरा इंडिया टुडे में पत्रिका निकला था, तो जो राम कथा कुंज में मैं भाषण दे रही थी उस समय फ़ोटो खींचने नहीं दिया गया। उतरते समय मेरा पीछे का फ़ोटो आया, तो यहाँ के लोग तो पहचान लिए कि ये तो जसमती देवी है। सब लोग पत्रिका रखे हुए थे। जब मैं आई डाल्टनगंज तो सब दिखा रहे थे, ये तो आप ही का पत्रिका, आप ही का फ़ोटो है ना। हम बोले नहीं, मेरा नहीं है, हो ही नहीं सकता है, ये आप ही हैं, हम लोग पहचान नहीं रहे आपको। बोल के सब। अभी किसको कहिएगा, धन्यवाद के पात्र किसे बोलिएगा कि इतना बड़ा काम हो रहा है? कैसे देखती हैं आज के दौर में? आज के दौर में मैं क्या बोलूं, उधर तो बहुत पार्टी पॉलिटिक्स के चलते लोग आवाज़ भी उठाने के लिए कुछ लोग अदर पार्टी वाले नहीं चाहते थे, मगर भाजपा तो हमेशा आवाज़ उठाई है, जिसके चलते भाजपा बदनाम भी होती है कि राम मंदिर को लेकर के ये लोग चुनाव का मुद्दा बनाते हैं। मगर मैं तो कहना चाहूँगी कि अगर शायद भाजपा नहीं आती तो अभी तक ये मंदिर भी बन नहीं पाता, क्योंकि उस समय मंदिर कभी का बन जाता जब वो जो भाजपा का जो क्या बोलते हैं, गुम्बद जब टूटा था रामलला का, उस समय देखिए काम लगा हुआ था दिन रात। वहाँ से हट करके पत्थर वगैरह तराशा जा रहा था पूरे मैदान में। मैं बाद में भी गई थी वहाँ पर, तो कंप्लीट था।
कब का बन जाता मंदिर। यहाँ पॉलिटिक्स के चलते मंदिर अभी तक नहीं बना है। नहीं किसके तो मानते हैं गलती है इसमें? अब गलती मैं किसको मानूंगी, अब कोर्ट में केस चला गया था, कोर्ट फैसला देता तभी ना। आज किसको मानते हैं कि क्यों, मतलब किसकी वजह से ये हो रहा है? आज तो सब कुछ जानते हैं कि भाजपा, मोदी ने ऐसा कर दिखाया कि इसको तो कोई झुठला नहीं सकते हैं। मतलब अटल जी के बाद मोदी का ही मैंने एक प्रिय वचन बोलने का और सबको ले करके चलने का क्षमता है। खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं। क्या करने जा रहे हैं 22 तारीख? 22 तारीख को हम आपके साथ हैं। आप जो लोग खुशी मना रहे हैं तो मैं भी उसमें सहमत हूँ, क्योंकि देखिए कार सेवक, मैं भले ही गुंबद पर चढ़ गई लेकिन कार सेवा के ख्याल से निकले थे। घर से तो निकले कार सेवा करने के लिए, मगर जगह जगह पर बंदी बना लिए गए, लोग अरेस्ट हो गए, तो उनकी गलती क्या है? वो तो घर से कार सेवा करने के लिए जा रहे थे। तो इसमें चाहे गुंबद पर कोई चढ़ा चाहे नहीं चढ़ा, चाहे वो कार सेवा का वहाँ तक कम से कम वहाँ तक पहुँच गए तो कार सेवा के ख्याल से ही गए थे। अगर सारे लोग एक साथ गुंबद पर चढ़ते तो कहाँ गुंबद में उतना स्थान था। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, सनातन धर्म प्रेमियों को? मैं तो यही कहूँगी कि चाहे वहाँ उस स्थल पर पहुँचे या ना पहुँचे, सभी राम भक्त हैं और वही लोग सनातन धर्म को बरकरार रखेंगे। क्योंकि आज का जो माहौल है, कई तरह से अपने अपने अथी से लोग खुशियाँ मना रहे हैं। आप भी मनाने के लिए तैयार हैं? मैं तो रोज़ खुशी मनाती हूँ। जब से सुने हैं? हाँ, जब से सुनी हूँ क्या, मैं कभी बंद नहीं की हूँ। बच्चों से पूछ सकते हैं, डेली राम जी का आरती मतलब मेरा वही है। सुबह शाम मैं पूजा करती हूँ, शंख खुद बजाती हूँ। मैं कभी मैंने स्थगित नहीं रखी इतने साल से। लगातार आप मतलब हाँ, जो है लगातार। उम्मीद और विश्वास के साथ। हाँ, आज पूरा हुआ तो हमको तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं नहीं कह सकती हूँ किन शब्दों में व्यक्त करूँ, ये तो राम की ही कृपा है। दरअसल में मेरा बचपन से ही स्वभाव था राम भक्त का। जंगल पहाड़ में रहने वाली, और जंगलों में हम लोग जाते थे तो पढ़ते समय थोड़ा राम जी का जो छोटा छोटा पुस्तक में वर्णन होता था कि राम किनके लड़के थे, तो ये सब दशरथ जी के, राजा दशरथ के लड़के, ये सब पढ़ते थे हम लोग। तो स्कूल में प्रत्येक सोमवार को हम लोग को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। उसमें किसी को गाना था, किसी को बोलना था, तो अपने अपने हिसाब से खुशियाँ मनाते थे। तो हम लोग भी मतलब रामायण का कुछ पाठ करते थे छोटा छोटा विद्यार्थियों में। कोई राम बनते, कोई लक्ष्मण बनते, कोई सीता बनते, इसी में मुझे भी कुछ कुछ पाठ मिल जाता था। चलिए, मतलब खुशी को तो मतलब जो है, इसीलिए शुरू से ही मेरा प्रवृत्ति बन गया है। और जंगल जब जाते हम लोग लकड़ी लेने तो सोचते थे कि राम जी वनवास में आते थे तो इसी तरह से वन में विचरण करते होंगे, रहते होंगे, ऐसा सोचते थे। लेकिन चलिए वो सपना पूरा हुआ नहीं, एक मन में था जो। हाँ, मन में था। और इतना ही नहीं, बचपन में हमारे गांव में कोई साधन नहीं था, रामलीला पार्टी जाती थी, तो रामलीला पार्टी में 1 महीने तक रामलीला चलते रहता था। और मैं उस समय छोटी थी, हमसे थोड़ी छोटी बड़ी एक बहन थी, हम लोग दोनों भाग के चोरी से रामलीला देखने जाते थे। इसलिए राम के प्रति शुरू से ही मेरा लगाव रहा। 5 नया पैसा का वो टिकट लगता था, लेकिन हम लोग सोचते थे कि 10 नया पैसा 2 बहनें कैसे जाएंगे। मैं सोचती थी, मेरी से बड़ी बहन को कहती आप खाना बनाना, मैं जुगाड़ करती हूँ। घर से थोड़ा थोड़ा चावल चुरा करके, और इतना चावल चुरा के ले जाते तो 10 नया पैसा मिलता है, चलो आज का टिकट का हो गया। चलिए
राम की भक्ति बचपन से थी। राम के प्रति लगाव बचपन से था। जंगल में जाती थी तब भी सोचती थी कि भगवान इसी जंगल में विचरण करने मतलब आते होंगे, कैसे रहते होंगे। मन में बहुत तरह की बातें थी। यहाँ तक कि रामलीला देखने के लिए घर का चावल तक भी बेच के रामलीला देखते थे। ये है जसवंती देवी जी का शुरू से मतलब राम के प्रति लगाव। यही वजह है कि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया गया, अवैध जिसको बोलते हैं, तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि गुंबद पर चढ़ा। कार सेवकों ने इनके नीचे नहीं आने दिया, हाथ पर ही हथेली पर ही नीचे उतार दिया, लेकिन इन्होंने वहाँ कह सकते हैं कि अपने हाथों से जो है वहाँ का ढांचा को भी जो है नुकसान मतलब ढांचा को मतलब तोड़ा। और यही इनके अंदर उमंग और उत्साह है। आज जब राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होना है तो इनके अंदर उमंग और जुनून आज भी है। वैसे तो कहें कि हमको शुरू से ही राम लला से प्यार है और राम लला के जो है भजन गाते रहती हैं और राम जी के प्रति मेरा आस्था शुरू से है। लेकिन आज इनके अंदर उमंग व जोश, इनको उम्मीद नहीं था कि ये प्राण प्रतिष्ठा और राम दरबार देखेंगे अपने जीवन में, लेकिन अब जब सामने आ रहा है तो इनके अंदर उमंग और जुनून और उसके साथ साथ उत्साह भी काफ़ी है। तो ऐसे ऐसे हैं जो हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी काफ़ी उमंग उत्साह के साथ घरों में दीप जलाएंगे और भगवान के प्रति अपना प्रेम जरूर बिखेरेंगे।